हेलो गाइस, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर मयंक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता का रुख करेंगे और विभिन्न आयोगों में पूछे गए वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों का घटना चक्र पूर्वावलोकन की सहायता से हल करने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अन्य लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप अंत तक बने रहेंगे। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन। एक मैं कंफर्म कर दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं थ्योरी को नहीं पढ़ाने वाला हूं। वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चंस हैं हिंदी में, ठीक है, उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या विभिन्न स्टेट के आयोग हों जैसे एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस एटसेट्रा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ये आईएएस में आ चुका है प्री 1999 में, और यूपीपीसीएस में भी सेम साल उसी वर्ष को आया हुआ है। ठीक है, तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो क्या ये ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, या ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब होता है सुपीरियर। ओके, आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल या कुलीन, सभ्य या साधु आदि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ या यज्ञ का अनुष्ठाता अनुष्ठाता या विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त या कर्मानुष्ठान को बताया है। ठीक है, अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो आर्य का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। और किस भाषा से लिया गया ये? संस्कृत भाषा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज है उसमें आर्य का क्या मतलब होता है, हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में। क्या ये ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों को आर्य बोला जाता है? क्या एक वंशानुगत जाति को आर्य बोला जाता है? क्या ये आर्य एक जाति है? क्या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को आर्य बोला जाता है? या ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति को आर्य बोला जाता है? तो अभी हमने क्या जाना है कि आर्य का क्या मतलब होता है? एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये 4 वेद दे रखे हैं। ठीक है, 4 वेद हैं सनातन धर्म में। तो उन चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या ये ऋग्वेद है, या क्या ये यजुर्वेद है, या सामवेद है, या अथर्ववेद है? तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपने आंसर कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का? त्रयी किसको बोला जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 3 वेदों को त्रयी बोला जाता है। अब ये कौन कौन से वेद हैं? तो ये आपके 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इन तीनों को वेद त्रयी बोला जाता है, वेद त्रयी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी वर्णा सबसे पहले किस ग्रंथ में उसका उल्लेख किया गया है? क्या ये ऋग्वेद में है, ये क्या ये सोमवेद में है, सामवेद में है, क्या ये अथर्ववेदा में है, या यजुर्वेदा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी ऋग्वेदा। ठीक है, और ऋग्वेदा की किस चीज में उल्लेख किया गया है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में है तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर बर्ड का कहा गया है, जो भी आर्य लोग थे उनको गौर बर्ड का कहा गया है, तथा दासों को कृष्ण बर्ड का कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद में किस जगह पे ये वर्ण सिस्टम या वर्ण का इस्तेमाल किया गया है, तो वो पुरुष सूक्त से मिला है। ठीक है। पुरुष सूक्ता कहाँ का? ऋग्वेद का। ठीक है। तो ये पुरुष सूक्ता से मिला है। हो सकता है केवल पुरुष सूक्त दिया हो, वेद ना दिया हो। ठीक है। और पुरुष सूक्ता में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है। जो शूद्र शब्द आज यूज किया जाता है वो किस किस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वो पुरुष सूक्ता का, किस चीज का? ऋग्वेद का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन, अच्छा ये दो, ये मैच करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ है अथर्ववेद, दूसरी तरफ है, उसी तरफ है ऋग्वेद, यानी चारों वेद दे रखे हैं और किस वेद में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें दूसरी तरफ दे रखी हैं, दूसरी लिस्ट में। ठीक है। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यजुर्वेद है, सामवेद है, दूसरी तरफ औषधियों से संबंधित, संगीत से संबंधित। ठीक है। तो ये हम सभी को मैच करना है, तो किस किस चीज़ में क्या दे रखा है। जैसे ऋग्वेदा में, अगर हम ऋग्वेद की बात की जाए तो उसमें ईश्वर की महिमा की गई है। ठीक है। उसमें बहुत सारे मंत्र मंत्र हैं जिससे ईश्वर को रिझाया जाता है। ईश्वर की पूजा करने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए उन सारे मंत्रों को उच्चारण किया जाता था। ठीक है। ईश्वरी महिमा, ये किस में यूज, किस में? ऋग्वेद में होता था। ठीक है। ईश्वरी महिमा किस में, किस चीज़ का एक यूज होती थी? तो वो ऋग्वेद में। सेकंड आता है आपका यजुर्वेद, एक है आपका अथर्ववेद। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में कर्म कांड से संबंधित है। ठीक है। जैसे उसमें इसके पिछले वाले चैप्टर पे, पिछले वाले पेज पे दे रखा था बलिदान विधि। ठीक है। बलिदान विधि यानी जो बलि प्रथा वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो किससे हुए हैं? वो यजुर्वेदा से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांड पे आधारित था ये वेद। ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या आ जाएगा? बलिदान विधि। ठीक है। अथर्ववेदा जो है वो औषधियों से संबंधित है। ठीक है। जो चरक संहिता या जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे, चरक संहिता हुई या सुश्रुत संहिता हुई, ये सारी कहाँ से, ये इनका जो मेन कंटेंट है वो कहाँ से आया? किसको पढ़ के ये संहिता वगैरह स्टार्ट हुई? तो ये मेन कंटेंट आपका अथर्ववेदा से लिया गया था। ठीक है। और वैसे ही सामवेद किसके लिए जाना जाता है? संगीत के लिए। ठीक है। सामवेद का संगीत, अथर्ववेदा के औषधि मेडिसिन। ठीक है। जादू टोना अथर्ववेदा, यजुर्वेद कर्मकांड और ऋग्वेद ईश्वरी महिमा। ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सारे वेद दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनके स्रोत या उन चीज़ों में, उन वेदों में क्या क्या है। ठीक है। जैसे अभी हमने पहला पढ़ा था। ठीक है। तो एक बार फिर उन चीज़ों को मिलाएंगे। ठीक है। तो इसको हमें मिलाना है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में अभी हमने पढ़ा कि ईश्वरी महिमा के बारे में है। ठीक है। ऋग्वेद में हम ईश्वर को रिझाने पे बल देते हैं कि ईश्वर को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए, कौन कौन से मंत्र पढ़े जाएं। ठीक है। तो ये प्रार्थनाएं किस तरीके से ईश्वर से की जाए ताकि वो ईश्वर खुश होकर आपको आशीर्वाद दें सुख जीवन का। ठीक है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? आपका स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। ठीक है। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। ठीक है। मंत्रास हैं। वैसे अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये कर्मकांड आधारित था। इसमें बलिदान देने की प्रथा की बात की गई है। ठीक है। तो इसमें स्रोत एवं कर्मकांड आधारित था। ठीक है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद एक बेसिस बनता है संगीत का। ठीक है। तो सामवेद में सारे जो भी ऋग्वेद में जो चीज़ें गद्यांश में थी, गद्य में थी, उन चीज़ों को पद किया गया, उनको पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है। किस में? सामवेद में। ठीक है। और सामवेद को जो पढ़ता है उसको उद्गाता बोलते हैं। ठीक है। जो गाना, जो सामवेद को गाता है उसको क्या बोलता है? उद्गाता। तो सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत।
ठीक है। अगर अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेडिसन से संबंधित है। अथर्ववेदा अभी हमने जो पहले पढ़ा था, इसमें मेडिसन यानी जड़ी बूटियाँ इन सब चीज़ों का बताया गया है। ठीक है, डिजीजेस को कंट्रोल कैसे करना है, रोगों को, तो उस सब चीज़ें बताई गई हैं। प्लस इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, जादू टोना जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यजुर्वेद हमने मिला दिया आपका श्रुति एवं प्रार्थनाओं से, ऋग्वेद सॉरी, यजुर्वेद हमने श्रुति एवं कर्मकांड से, यानी 1 का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया। ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, जादुई माया, वशीकरण, इन सब ये जड़ी बूटी, रोगों की कंट्रोल, इन सब का जिक्र कहाँ पे किया गया है? ये अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में किया गया है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं, कितने मंत्र आज हैं ऋग्वेद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1028, 1028। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ठीक है, यूपी आर ओ में आया हुआ क्वेश्चन है प्री 2016 में। ठीक है, तो इसी वीडियो के माध्यम से आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, यूपी पीसीएस प्री आर ओ की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न जो भी और एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पुलिस वगैरह, इनका भी इससे थोड़ा आपको जो जो भी आप कंप्रेहेंसिव तरीके से आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी केवल इन्हीं वीडियोस से, आपको और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ऋग्वेद है, क्या ये स्रोतों का संकलन है, शब्दों का संकलन है, कथाओं का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्रोतों का संकलन। ठीक है, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? ईश्वरी महिमा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ वेदा दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, तो आपको मिलाना है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का। ठीक है, इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है हमें। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका ऐत्रेय, ये आप याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐत्रेय यानी ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय। ठीक है, ऐसे ही सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका पंचविश। ठीक है, पंचविश। अथर्ववेद का है आपका गोपत, जबकि यजुर्वेद का है आपका सतपथ। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा, अथर्ववेदा, गोपत, यजुर्वेदा, सतपथ। ठीक है, तो एक का हो गया आपका थर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपका? ऐत्रेय। ठीक है, जबकि एक बार फिर से याद करते हैं, सतपथ बिना रिकॉल, बिना वापस करिए देखिए बताइए, सतपथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद। ठीक है, जबकि गोपद किससे संबंधित था? अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारे ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक हो गया ऐत्रेय जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, दूसरा है कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय, दूसरा कौशितकी। ओके, दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है आपका सॉरी, यजुर्वेद का ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है आपका सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तीसरा होता है आपका सामवेद, सामवेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है आपका पंचविश। ठीक है, और दूसरा होता है, पंचविश को ही तांडव भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका जैमिनीय। जैमिनीय और पंचविश ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? आपके सामवेद के। ठीक है, जबकि आपका गोपत है ये किससे संबंधित है? अथर्ववेदा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपत ब्राह्मण आप जान ही रहे हैं, गोपत आपका है अथर्ववेदा से, यजुर्वेद का है सतपथ, ऋग्वेद का है ऐत्रेय तथा कौशितकी, सामवेद का है आपका पंचविश या जैमिनीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल आपका सोम को समर्पित किया गया है?
तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो जो नौवां मंडल है वो पूर्ण तरह सोम को समर्पित है, ठीक है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 शुक्ता सोम को समर्पित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये बाप 2 बार क्वेश्चन पूछा गया एक ही आयोग में, बीपीएससी प्री 1997 और बीपीएससी प्री 1995, यानी एक ही थीम पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोम और इस पेपर नामाकृत देवता, यानी सोमरस या सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेदा से, ठीक है। जितने भी कर्मकांड आधारित जो भी चीज़ें हैं वेदों में, वो सब किससे संबंधित हैं? यजुर्वेदा से, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? सतपथ, ठीक है। और यजुर्वेदा के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है शुक्ल यजुर्वेदा, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित संकलन किस चीज का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सामवेद। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि ऋग्वेद का ही पद्यांश में रूपांतरण क्या है? सामवेद, ठीक है, पद की फॉर्म में। और सामवेद को पढ़ने वाला या गाने वाला कौन होता है? उद्गाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के सब किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी, ठीक है। और अतरंजी खेड़ा आजकल कासगंज जिले में है, ठीक है। ये मेरा गृह जनपद भी है, ठीक है। कासगंज जिले में अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लौह धातु का प्रचलन हुआ है, ठीक है। इसके कुछ और साइट्स भी हैं जैसे अही क्षेत्र, ठीक है, ये पांचाल की राजधानी भी थी। अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती तथा कांपेले आदि स्थानों की खुदाई से लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लोहा कब खोजा गया था? 1000 बीसी में, ठीक है। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं, ठीक है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद क्या होती हैं? क्या ये धर्म पर आधारित हैं, क्या ये विधि पर आधारित हैं, या योग पर हैं, या दर्शन पे हैं? तो उपनिषद जो जितनी भी पुस्तकें हैं उपनिषद, ये फिलोसफी से संबंधित हैं, ठीक है। ये फिलोसफिकल बुक्स हैं, ठीक है। तो किस पे आधारित हैं? ये दर्शन पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दर्शन यानी फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ठीक है, तो किस चीज़ में मोक्ष की चर्चा मिलेगी? ये फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो फिलोसफिकल बुक में मिलेगी। और फिलोसफिकल बुक क्या है? आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, उपनिषद, ठीक है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेता स्वर उपनिषद में पहली बार आया है। जो मोक्ष स्वर पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले मोक्ष शब्द कहाँ पे लिखा गया है? श्वेता स्वर उपनिषद में, ठीक है। वेदों में जो 4 वेद हैं उनमें मोक्ष शब्द कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कठोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उत्कलित उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। जो कठोपनिषद है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ओके। और इसी में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। नचिकेता व्याख्यान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कठोपनिषद। और कठोपनिषद किसका उपनिषद है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो
राजा अश्वपति जो उपनिषद काल के एक शासक के राजा हुआ करते थे, वो कैकेयी राज्य के थे, ठीक है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेही राजा जनक, ठीक है, जो उपनिषदों में राजाओं का वर्णन किया गया है उसमें विदेही की राजा जनक को बताया गया है, पांचाल की राजा प्रभाहड़ जा वाली को बताया गया है, केकई के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु को दिखलाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए सबसे पहले, क्या ये पहले वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण या आरण्य या उपनिषद, इन चारों में पूछा है और उन्हीं को एक क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले चार वेदास आए थे और चार वेदाओं में भी सबसे पहले ऋग्वेद आया था, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी ये वैदिक संहिताएं हो गई, ये सबसे पहले आई थी। इनके बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, ठीक है। हर एक वेदा का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ बना। उसके बाद फिलोसफिकल कुछ किताबें लिखी गई, आरण्यका जो एक बनों में लिखी गई, ठीक है, गुरु और शिष्य की परंपरा के साथ। तथा लास्ट में उपनिषद बने, ठीक है। उपनिषद क्या थे, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट बुक्स थे, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, देन ब्राह्मण ग्रंथ, देन आरण्यका, देन उपनिषद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, जो सबसे आरंभिक वैदिक साहित्य है, यहाँ पे आरंभिक वैदिक साहित्य की बात हो रही है, तो सबसे जो वर्णित नदी है तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, क्योंकि जब आर्य आए थे तो वो इंडिया के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे रहे थे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ रहे थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, ठीक है। तो इस रीजन में सबसे पहले रहे, और यहाँ पर जो नदी फ्लो होता है या जो पूरा रिवर का रिवर सिस्टम है वो कौन सा है, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी का वर्णन सबसे पहले आरंभिक वैदिक साहित्य में मिलता है, चाहे ऋग्वेदा हो चाहे यजुर्वेदा हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही सभी लोग ईस्ट की तरफ मूव किए, ठीक है, वैसे ही और भी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, इन सब का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, हिरण्यनी। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक नदी अस्किनी, ठीक है, की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। अस्किनी कौन सी नदी थी, आजकल उसका नाम क्या है। तो अस्किनी क्या नाम था, अस्किनी का आजकल नाम है चेनाब, ठीक है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो क्या ये अस्किनी नदी है, ऑप्शन सी कुब्रा या कुरमू नदी है, परुष्णी नदी है, या बिपाशा या शतुद्री नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कुब्रा या किरमू नदी, ठीक है। और भी कई सारी नदियां हैं जो अफगानिस्तान से फ्लो करती हैं, जैसे गोमती, गोमल, ठीक है, सुबास्तु या श्वात, ये नदियां भी अफगानिस्तान से होकर जाती हैं, ठीक है। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक नदी कोबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था। क्या ये अफगानिस्तान में जानी चाहिए थी, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में, या पंजाब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ठीक है। कोबा नदी कहाँ पे है, काबुल में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ है वैदिक नदियाँ, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम हैं। तो आपको कुबा जो पुराना प्राचीन नाम है उसका आज का नाम है काबुल, ठीक है। परुष्णी नदी या सदानीरा या सतुद्री, इन सबको मिलाना है एक दूसरे से, ठीक है। तो परुष्णी नदी है उसको रावी बोलते थे, रावी बोलते हैं आज। सदानीरा गंडक, ठीक है। शतुद्री का सतलज, ठीक है। पहले सतलज को सतुद्री बोला जाता था। तो ये हमने मिलाया कुबा काबुल से, ठीक है, जो आजकल अफगानिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा
चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ठीक है, चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई कौन सी प्रथा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये भी एक वैदिक काल में प्रचलित हुई है, लेकिन इसमें दो आंसर निकल सकते हैं। सेकंड है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम संन्यास आश्रम है। ठीक है, ये दोनों ही आपके वेदोत्तर काल से स्टार्ट में आए थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। ये कब स्टार्ट हुई है? वेदोत्तर काल में, लेटर वैदिक फेज में। ठीक है, मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इसका प्रचलन वेदोत्तर काल यानी लेटर वैदिक फेज में हुआ है। ठीक है, आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, धर्म तथा रीत, एक मिनट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है कथन है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता है। ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल फर्स्ट सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, करें अगर यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दोनों ही ठीक है। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, ऐसे ही रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है, तो दोनों ही फेस सही हैं और ये IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो क्या ये प्राकृतिक नियम है या कृत्रिम नियम है, मानवीय नियम है, सामाजिक नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेचुरल लॉ। इट इज़ ए नेचुरल लॉ। ठीक है, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋतु मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋतु या विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋतु की उत्पत्ति हुई थी। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ, 35 की तरफ। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी देवताओं का पुरोहित किसे कहा जाता है? तो देवताओं का पुरोहित है आपके बृहस्पति जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मा वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? ठीक है, तो किसने वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, तो क्या ये लोपामुद्रा थी, लीलावती थी, गार्गी थी या सावित्री थी? तो इनका करेक्ट आंसर है लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना की है। ठीक है, तो ये आप मेंस में डाल सकते हैं, GS मेंस में डाल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक से। ठीक है, यानी वुमेन्स का आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं वैदिक टाइम में या वैदिक लिटरेचर में। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। इनमें से अपाला, घोषा, विश्वसरा तथा लोपामुद्रा आदि हैं। ठीक है, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋषि अगस्त की ये वाइफ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो वो ऋग्वैदिक काल में इसका उपयोग किस में होता था? निष्क का यूज क्या था? निष्क एक आभूषण था, लेकिन उसके बाद जो लेटर वैदिक फेज है उसमें इसका निष्क का क्या मतलब रह गया? तो क्या था ये निष्क? क्या ये शस्त्र बन गया था? क्या ये कृषि औजार बन गया था? क्या ये लिपि थी? क्या ये सिक्का था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दैट इज सिक्का, कॉइन। ठीक है, निष्क को क्या थे? गोल्ड कॉइन थे। ठीक है, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था।
निष्क के प्रयोग में आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क के संग का आभूषण था। तो ये निष्क क्या था? ऋग्वैदिक काल में एक हार था। और हार कहाँ के संग का आभूषण होता है? गले का। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला इस प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी बन गया था। और विनिमय का माध्यम किस रूप में? कॉइन के रूप में, सिक्के के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाक या निष्क, ठीक है, ये इंग्लिश का रूपांतरण किया है। तो निष्क क्या होते थे? ये एक स्वर्ण आभूषण होते थे। और स्वर्ण आभूषण में क्या होता था? एक हार होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? बोगस कोई। तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब ये बोगस कोई कहाँ पर है? ये एशिया माइनर में है। ठीक है। एशिया माइनर यानी जो आजकल का टर्की है, उसी इलाके में। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिला है। ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है। ये ईरान और तुर्की के बीच जो आसपास का रीजन है उसको एशिया माइनर, या वहीं पर एक शहर था बोगस कोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? तो कहाँ के अभिलेख हैं जो ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देते हैं? तो ये करेक्ट आंसर है बोगस कोई का अभिलेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 14वीं सदी ईसवी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुए हैं। तो वो वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोगस कोई से, जो आजकल एशिया माइनर का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ठीक है। तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है इन चारों में से? क्या शंकराचार्य ने लिखा है, विवेकानंद ने लिखा है, एनी बसेंट ने लिखा है, या बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि आर्यों के आदि देश के कि तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। ठीक है। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अधिकतर ये माना जाता है कि आर्य सेंट्रल एशिया के निवासी थे और वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया वगैरह आए थे। पहले ईरान आए थे, उसके बाद इंडिया आए थे। बट बाल गंगाधर तिलक जी मानते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो नॉर्थ पोल था। ठीक है। और उसके आसपास का रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है। ठीक है। तो पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? यह क्वेश्चन एक डाउटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका पुरुषमेध का उल्लेख 2-3 जगह पे किया गया है। ठीक है। तो इसका जो घटना चक्र ने इसका आंसर नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है। राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? क्या वो ऋषि भारद्वाज थे, ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि वशिष्ठ थे, या ऋषि गौतम राहुगढ़ थे? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्या क्या उल्लेखनीय है? इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किसको आर्य संस्कृति का धुर माना गया है? ठीक है, क्या ये ऑप्शन ए अंग या मगध को माना गया है, ऑप्शन बी कौशल विदे को माना गया है, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कुरु या पांचाल, या ऑप्शन डी मत्स्य या सूरसेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुरु और पांचाल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋग्वेदा। ठीक है, गोत्र शब्द का सबसे पहले यूज किया गया है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, ठीक है, अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था? ठीक है, यानी वैदिक पीरियड से पहले वाले जो भी लोग थे, जो भी निवासी थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उनका धर्म क्या था उस टाइम पे? तो ऑप्शन ए भक्ति करना, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ करने वाले थे, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ करने वाले थे, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति करने वाले लोग थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दैट इज प्रकृति पूजा और यज्ञ करने वाले लोग। ठीक है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग हों या कोई और भी द्राविडियन सभ्यता, सभी लोग प्रकृति पूजक थे और यज्ञ करने वाले लोग थे। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, क्या वो मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, देवी पूजा में, एकेश्वरवाद में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बलि एवं कर्मकांड, ऑप्शन डी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं, देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे, उसमें विश्वास करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा आपका मौर्योत्तर काल के बाद स्टार्ट हुई है, जबकि मंदिर मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है आपका गुप्ताओं के टाइम के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ठीक है, क्या ये गंगा नदी के तट पर, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र, या पुरुषनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पुरुषनी नदी के तट पे। ठीक है, पुरुषनी नदी का आज नाम है रावी नदी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि झेलम का पुराना नाम क्या था। ओके, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दसराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी यानी आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, एक्चुअली ये जो दसराजन युद्ध है जिसमें भरत की विजय हुई थी, ठीक है, भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी, इसके खिलाफ 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ये एक तरफ सुदास थे तो दूसरी तरफ 5 आर्यन ट्राइब्स थी। ठीक है, 5 आर्य कबीले थे और साथ में उनके साथ 5 आर्य नॉन आर्यन कबीले थे। ठीक है, जो आर्य नहीं थे, नॉन आर्यन ट्राइब्स थी। यानी टोटल मिला के 10 राजाओं ने और उनके कबीलों ने मिलकर युद्ध लड़ा सुदास के खिलाफ, जो भरत कबीले से संबंधित थे। एंड फाइनली इस युद्ध में सुदास जीते और यही भरत जो कबीला जिसके नाम पे आज देश का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, यही था 10 राजन युद्ध। और ये किस नदी के तट पे लड़ा गया था? रावी नदी के तट पे या परुष्णी नदी के तट पे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए झेलम का क्या नाम है और इस नदी के तट पर प्राचीन इतिहास में कौन सा फेमस युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषनी यानी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। ओके, मातेत्मा का मतलब होता है अच्छी माँ, देवीत्मा का मतलब होता है अच्छी देवी, तथा नदीत्मा का मतलब होता है एक अच्छी नदी। ठीक है, और ये सब किसके टाइटल दिए गए हैं? इस सरस्वती नदी को टाइटल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो मैं पंचजन
यानी 5 आर्यन ट्राइब थी, उनसे संबंधित इनमें से कौन सी एक ट्राइब थी जो शामिल नहीं थी पंचजन में ऋग्वेदिक आर्यों के? पहला है यदु, ठीक है, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी तुर्वसु, या ऑप्शन डी किकट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी किकट। यदु, पुरु, तुर्वसु, दुर्यु तथा अनु, ये 5 पंचजन्य ट्राइब थी, ठीक है, जो ये आर्यन ट्राइब थी, ठीक है, आर्य के कबीले थे, इसमें किकट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए कृषि, शिल्पकर्म, शिकार या व्यापार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कृषि। ओके, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति दोनों ही रही है, ठीक है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई थी, और वर्षा के जो देव थे उनको इंद्रदेव कहा जाता था, तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्तरों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था, ठीक है। लेटर वैदिक फेज में मेनली एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव, ठीक है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चना, सी चावल, डी गेहूँ। तो यव जो है वो आजकल उसे जौ बोला जाता है, ठीक है, यव यानी जौ। गेहूं को उस टाइम पे गोधूम बोला जाता था, ठीक है, और आपका चावल को ब्रीही बोला जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खाद्यान्न दे रखा है, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं, ठीक है। ब्रीही जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है उस टाइम ऋग्वेदिक टाइम में या वैदिक पीरियड में? ब्रीही यूज होता था आपके लिए चावल के लिए, वैसे ही इच्छु यूज होता था आपका गन्ने के लिए, यव आपका जौ के लिए, तथा मोदक मूंग के लिए, ठीक है। आप इससे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पणी, ठीक है, ऋग्वैदिक टाइम पे जो पणी लोग थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? क्या वो पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, या व्यापारी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी व्यापारी, ठीक है। जो व्यापारी लोग होते थे उनको पड़ी बोला जाता था। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पड़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पड़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पड़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। पड़ी लोगों को क्या कहा जाता था? सूदखोर, ठीक है, यह बेकनाट। क्वेश्चन नंबर 58, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, या ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है। हेरेरिकल किंग्स बनते थे वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक युगीन सभा, ठीक है, ये वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में जो सभा होती थी वो एक मंत्री परिषद का काम करती थी, ठीक है, वो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी, ठीक है। राजा की निरंकुशता एवं नियंत्रण राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए मेनली काम करती थी। संभवतः सभा कुलीन लोगों की थी। ये माना गया है कि जो सभा होती थी वो कुलीन वर्ग के लोगों की थी या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, ठीक है, जो एक मंत्री परिषद के तौर पे काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो किस वेद में कहा गया ये? तो ये है करेक्ट आंसर है इसका अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, जो जुडिशियल वर्क्स के लिए जानी जाती थी, ऋग्वैदिक टाइम पे जो एक सभा थी वो उसको क्या बोला जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सभा, ठीक है। सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उस टाइम पीरियड में, और ये एक रेस्ट्रिक्ट करती थी जो ऑटोनॉमी थी किसी भी किंग की, ठीक है। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक व्यवस्थाएं थी या संस्थाएं थी, ठीक है। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेदा में, या ऑप्शन डी अथर्ववेदा में।
तो जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेदा से निकला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आयुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद। ओके। अथर्ववेदा में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था, क्वेश्चन नंबर 60 थी। ऋग्वैदिक धर्म था किस टाइप का था? ऑप्शन ए बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी निर्वतगामी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है, इस टाइम का जो करेक्ट आंसर है ऋग्वैदिक धर्म था किस टाइप का था? ये बहुदेववादी होता था, ठीक है। पॉलीथीज्म पे बिलीव करता था, मोनोथीज्म नहीं था, ठीक है। यानी बहुदेववादी, बहुत बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। उससे पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पिछले आंसर की, ठीक है। ऋग्वेद में हमें धर्म दृष्टिता, बहुदेववाद यानी पॉलीथिस्टिक के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के तीन वर्ग हैं। पहला आकाश के देवता, ठीक है। दूसरा है आपके पृथ्वी के देवता, तीसरे हैं अंतरिक्ष के देवता। तीन टाइप के देवता होते थे, ठीक है। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे ऐक्यवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा बदंती, एक सत्य विप्रा बहुधा बदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है, ठीक है। यानी ऋग्वेद में आपका दोनों को सपोर्ट किया जा रहा है, बहुदेववाद को भी एकेश्वरवाद को भी। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेववाद की दृष्टि समाहित है, ठीक है। किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किस देवता के लिए? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज इंद्र, ठीक है। इंद्र को सबसे अधिक ऋग्वेद के सूक्तों में यूज किया गया है, ठीक है। इनको 250 बार 250 सूक्त इंद्र पे लिखे गए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता था, जिससे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, ठीक है। लेकिन टाइम जैसे ही टाइम पास हुआ, जो आर्यंस थे उन्होंने दूसरी जो सभ्यताएं थी आसपास की, वहाँ से भी कई देवी देवताओं को अपने में समाहित किया, ठीक है। इसलिए जो देवताओं की संख्या है वो भी बढ़ती चली गई, और जहाँ इंद्र को सबसे प्रतापी देवता माना जाता था, उसके बाद त्रिदेवों को इनकी स्थान मिल गया, ठीक है। इसके बाद जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान, ब्रह्मा विष्णु महेश को आपका इंद्र जी का स्थान मिला था, ठीक है। उनको अधिक बल, ठीक है, अधिक प्रतापी देवता माना गया। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं इंद्र के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, ठीक है। युद्ध देवता किसको माना गया है? ऑप्शन बी इंद्र को, ठीक है। इन्हीं को किलों को ढहाने वाला देवता माना गया है, ठीक है। थंडर का देवता नहीं माना गया है, युद्ध देवता भी इन्हीं को माना गया है, ठीक है। इनको पुरंदर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 66, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इन चारों में सबसे जो अधिक सूक्त मिले हैं या सबसे ज़्यादा ऋचाएं हैं वो अग्नि से संबंधित हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस वर्षन के विकल्प में नहीं है, अर्थात दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है जंजावत के, वे जंजावत के देवता थे, ठीक है। वे पापियों को दंड देते थे। ऑप्शन 3 नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या ऑप्शन 4 वर्षा के देवता थे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, वो झंझावत के देवता थे। इंद्र वॉज द लॉर्ड ऑफ थंडर, ठीक है। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ रेन, बारिश के भी देवता थे। लेकिन वो पापियों को दंड देने का काम नहीं करते थे, जबकि और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी नहीं थे। मारुत को, ठीक है, मारुत को नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना गया है।
ठीक है। जबकि सैंदव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक शुभ सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, भौतिक शुभ सुविधाओं की तरफ उनका विशेष ध्यान था, जबकि युद्ध वगैरह इन सब चीज़ों पे वो इन सब चीज़ों का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। हथियार वगैरह मिनिमम मिले हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 620 ईसा पूर्व के बीच हुआ है, अतः कथन सेकंड गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली है। लोथल से घोड़े की 3 मृड मूर्तियां मिली हैं, तथा सूरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन 2 एंड 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाय को। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का साधन होती थी। विनिमय अर्थात एक्सचेंज का माध्यम होती थी। कुछ भी अगर एक दूसरे को लेना देना है, विनिमय करना है, तो गाय का यूज़ होता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कॉइन्स वगैरह, सिक्के वगैरह प्रचलन में नहीं थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है। उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो एक सिविलाइज्ड, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद कौन सा पीरियड आता है? ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेदिक समाज, यानी एक शहरी सभ्यता के बाद फिर से एक चारागाह वाली सभ्यता बनी। ठीक है, जिसमें पशुओं को पालना और उसी से सारा भोजन कलेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ये चीज़ें रहीं। ठीक है। चारागाह यानी पशुओं को चराने वाला, गाय को सबसे ज़्यादा अहम दर्जा दिया गया था। उसके बाद उत्तर वैदिक समाज आया, जिसमें कृषक वर्ग को ज़्यादा डोमिनेट हो गया, यानी एग्रीकल्चर डोमिनेट हो गया। ठीक है। इन सब के बाद मध्यकाल में जमींदारी प्रथा आ गई। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है। तो कुल, पहला शब्द है कुल, दूसरा है वंश, तीसरा कोश तथा गोत्र। तो इन चारों में से कौन सा भिन्न है? ठीक है, कुल, वंश, गोत्र ये एक ही जैसे शब्द हैं, और ऑप्शन सी जो कोश है वो गलत है। ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार होते थे? तो कितने संस्कार होते हैं? जब बच्चा गर्भाधान में होता है उस संस्कार से लेकर जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद संस्कार जो होता है, यानी 13वीं का संस्कार, इन सबको मिला के टोटल 16 संस्कार हैं। ठीक है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। ठीक है। और आज यही सर्वप्रचलित है, यानी आज कितने संस्कार माने जाते हैं? 16 संस्कार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उनको क्या बोला जाता था? तो उनको आपको उपाध्याय बोला जाता था। ठीक है। आज जो आप कास्ट के रूप में इन लोगों को देखते हैं, वो उस टाइम पे वेद वेदांग पढ़ाने वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ठीक है। तो यहाँ आपने अपने वैदिक सभ्यता यहाँ पर ख़त्म की है। वैदिक सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन बने थे विभिन्न आयोगों में, वो आपने इस वीडियो के अंतर्गत देख लिए हैं। ठीक है, उनको प्रैक्टिस किया है। अब जाके इन्हीं वीडियोस को एक दो बार और सुन लीजिए ताकि ये सारे आपके दिमाग में बने रहें। ठीक है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हैं तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।